नमस्कार दर्शकों, ये वीडियो विजुअल पाथवेज और लीजन्स के बारे में है। विजुअल पाथवे पर आगे बढ़ने से पहले हमें विजुअल फील्ड और रेटिना के क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊपरी नेजल क्वाड्रेंट्स और निचला नेजल क्वाड्रेंट्स मिलकर नेजल हेमिरेटिना बनाते हैं। दूसरी ओर अपर टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स और लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स मिलकर टेम्पोरल हेमिरेटिना बनाते हैं। अपर नेजल क्वाड्रेंट्स विजुअल फील्ड के लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स की ओर देखता है और लोअर नेजल क्वाड्रेंट्स अपर टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स की ओर देखता है, यानी नेजल हेमिरेटिना राइट आई के विजुअल फील्ड के टेम्पोरल रीजन की ओर देखता है। अपर टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स राइट आई के विजुअल फील्ड के लोअर नेजल क्वाड्रेंट्स की ओर देखता है और लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स राइट आई के विजुअल फील्ड के अपर नेजल क्वाड्रेंट्स की ओर देखता है, यानी टेम्पोरल हेमिरेटिना राइट आई के विजुअल फील्ड के नेजल रीजन की ओर देखता है। रेटिना के डायग्राम में सेंट्रल व्हाइट सर्कल मैकुलर रीजन को दर्शाता है, जो राइट आई के विजुअल फील्ड के सेंट्रल रीजन से मेल खाता है। नेक्स्ट डायग्राम्स में मैं नेजल और टेम्पोरल हेमिरेटिना को इस प्रकार और अपर और लोअर हेमिरेटिना को इस प्रकार दिखाऊंगा। ये होल कॉन्सेप्ट हमें विजुअल फील्ड के प्रभावों को समझने में सक्षम बनाएगा। दोनों ऑप्टिक नर्व्स दोनों आंखों से सिग्नल्स को प्राप्त करती हैं और एक दूसरे को काटती हुई ऑप्टिक कियाज्म बनाती हैं, और ये ऑप्टिक पाथ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पर समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये लेफ्ट और राइट आंख की नेजल और टेम्पोरल हेमिरेटिना है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट मैंने एक के बजाय दो विजुअल फील्ड बनाए हैं। दाएं आंख की टेम्पोरल हेमिरेटिना राइट आंख के विजुअल फील्ड के नेजल रीजन को देखती है और लेफ्ट आंख की नेजल हेमिरेटिना लेफ्ट आंख के विजुअल फील्ड के टेम्पोरल क्षेत्र को देखती है, यानी राइट आंख की टेम्पोरल और लेफ्ट आंख की नेजल हेमिरेटिना सामान्य विजुअल फील्ड के लेफ्ट साइड को देखती है और राइट और लेफ्ट आंख की नेजल और टेम्पोरल रेटिना सामान्य विजुअल फील्ड के राइट की ओर देखती है। राइट आंख के टेम्पोरल हेमिरेटिना और लेफ्ट आंख के नेजल हेमिरेटिना से संवेदनाएं राइट साइड के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचती हैं और राइट आई के नेजल हेमिरेटिना और लेफ्ट आई के टेम्पोरल हेमिरेटिना से संवेदनाएं लेफ्ट साइड के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचती हैं, यानी दोनों टेम्पोरल हेमिरेटिना इप्सीलैटरली और दोनों नेजल हेमिरेटिना कॉन्ट्रालैटरली संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी 6 लेयर स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकली फर्स्ट लेयर सबसे वेंट्रल और 6th लेयर सबसे डॉर्सल होती है। दोनों टेम्पोरल हेमिरेटिना से निकलने वाले फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के प्रत्येक तरफ की परत 2, 3 और 5 में प्रोजेक्ट होते हैं और दोनों नेजल हेमिरेटिना से निकलने वाले फाइबर्स प्रत्येक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की परत 1, 4 और 6 के विपरीत दिशा में समाप्त होते हैं। इसके अलावा लेयर 1 और 2 से संवेदनाएं राइट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पर मैग्नोसेलुलर पाथवे के रूप में टर्मिनेट होती हैं और लेयर 3 से 6 तक की संवेदनाएं पार्वोसेलुलर पाथवे के रूप में राइट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं। ये दोनों पाथवे ऑप्टिक रेडिएशन का निर्माण करते हैं। आइए ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की महत्वपूर्ण परतों पर एक नजर डालें। ये मुख्य परतें हैं: 4th A, 4th B, 4th C अल्फा और 4th C बीटा, जहां दोनों मार्ग प्रोजेक्ट होते हैं। पार्वोसेलुलर पाथवे 4th C बीटा लेयर तक और मैग्नोसेलुलर पाथवे 4th C अल्फा लेयर तक प्रोजेक्ट होता है। इसके अतिरिक्त लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की इप्सीलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल लेयर से आने वाले एफरेंट्स ऑल्टरनेटिंग ऑक्यूलर डोमिनेंस कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। लीजन्स। फर्स्ट लीजन्स इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर या इंजरी टू द ऑप्टिक ट्रैक्ट के कारण हो सकता है, जिससे राइट विजुअल फील्ड का कंप्लीट लॉस होता है, जिसे एनोपिया या मोनोक्यूलर विजन लॉस कहा जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ लीजन एन्यूरिज्म ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के कारण हो सकता है। इसमें लॉस ऑफ टेम्पोरल विजुअल फील्ड होता है, जिसे बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया कहा जाता है। थर्ड टाइप का लीजन
creates the loss of right nasal and left temporal visual field, जिसे कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया कहा जाता है। रेटिना के अपर और लोअर क्वाड्रेंट्स क्रमशः राइट लोअर विजुअल फील्ड और राइट अपर विजुअल फील्ड को देखते हैं। रेटिना के ऊपरी क्वाड्रेंट से संवेदनाएं दाहिनी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के मध्य भाग तक और वहां से रेटिना के ऊपरी पेरिफेरल क्वाड्रेंट्स और कैल्केराइन फिशर के ऊपरी किनारे पर स्थित मैक्युला के अपर क्वाड्रेंट्स तक पहुंचती हैं। रेटिना के निचले क्वाड्रेंट से संवेदनाएं राइट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेटरल भाग तक और वहां से रेटिना के लोअर पेरिफेरल क्वाड्रेंट्स और कैल्केराइन फिशर के निचले किनारे पर स्थित मैक्युला के लोअर क्वाड्रेंट्स तक जाती हैं। लीजन नंबर 4 अपर नेजल क्वाड्रेंट्स एनोपिया उत्पन्न करता है। लेजन नंबर 5 मैक्युला स्पेरिंग के साथ अपर नेजल क्वाड्रेंट्स एनोपिया उत्पन्न करता है, क्योंकि संवेदनाएं रेटिना के लोअर पेरिफेरल क्वाड्रेंट्स को नहीं बल्कि मैक्युला के लोअर क्वाड्रेंट्स को प्राप्त होती हैं। यदि लीजन नंबर 6 और 7 उत्पन्न होते हैं तो मैक्युला स्पेरिंग के साथ नेजल क्वाड्रेंट्स एनोपिया उत्पन्न होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हां, MCQs करना ना भूलें और टेल मी हाउ मच यू गॉट द स्कोर।